नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर बाजार में हलचल मचा दी है और इस बार जो नया रिकॉर्ड बना है उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को चौंका दिया है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक जरूरी आर्थिक संकेत है। देश भर के सराफा बाजारों में दामों का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सुबह कुछ और रेट, दोपहर में कुछ और शाम तक तस्वीर बदल जाती है। ऐसे अस्थिर माहौल में सही समय पर सही निर्णय लेना ही समझदारी है, खासकर उन परिवारों के लिए जो शादी विवाह, सगाई, त्योहार या किसी शुभ अवसर पर गहने बनवाने की तैयारी में हैं। उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस समय बाजार किस दिशा में बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते जिस तरह सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल और फिर अचानक गिरावट देखने को मिली, उसने बाजार को और भी संवेदनशील बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज सोना और चांदी खरीदना फायदे का सौदा है या अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ताजा भाव ही नहीं बताएंगे बल्कि विशेषज्ञों की राय और बाजार के विश्लेषण के जरिए यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है और आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, सोने और चांदी के दामों में लगातार हलचल बनी हुई है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की नरमी, बाजार का मूड हर दिन बदल रहा है। ऐसे समय में अगर आपके घर में शादी की तैयारी चल रही है, कोई बड़ा समारोह आने वाला है या आप किसी धार्मिक अवसर पर सोने चांदी के गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। कई लोग इस उलझन में हैं कि क्या अभी खरीदारी कर ली जाए या कुछ दिन और रुकना बेहतर रहेगा। वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां सीधे तौर पर सोने चांदी के दामों को प्रभावित कर रही हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मौजूदा हालात में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या चल रहे हैं और गहने बनवाने के लिहाज से किस कैरेट में खरीदारी ज्यादा समझदारी हो सकती है। साथ ही यह भी समझेंगे कि निवेश के नजरिए से कौन सा विकल्प बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड बुलेटिन हिंदी पर, जहां आपको रोजाना सोना और चांदी के ताजा और सटीक भाव सबसे पहले मिलते हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 1 किलो चांदी की कीमत इस समय किस स्तर पर पहुंच चुकी है और 1 तोला सोने का ताजा बाजार भाव क्या है। हम यह भी बताएंगे कि अलग अलग शहरों में रेट्स में कितना अंतर देखने को मिल रहा है और मेकिंग चार्ज तथा GST जोड़ने के बाद असली लागत कितनी बैठती है, ताकि जब आप बाजार में जाएं तो पूरी जानकारी और आत्मविश्वास के साथ खरीदारी कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसे ही सटीक और विश्लेषणात्मक अपडेट आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि सही जानकारी ही सही निवेश की पहली सीढ़ी होती है और हमारा उद्देश्य है कि आप हर फैसले में एक कदम आगे रहें। अब दोस्तों, रुक करते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर, जहां आज चांदी ने एक बार फिर ऐसा स्तर छुआ है जिसने बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक आज 1 ग्राम चांदी का भाव 275 रुपए तक पहुंच गया है। अगर हम इसे छोटे यूनिट में समझें तो 8 ग्राम चांदी 2200 रुपए पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2750 रुपए के स्तर को छू चुका है, जो आम खरीदार के लिए एक अहम संकेत है।
100 ग्राम चांदी की कीमत 27,500 रुपये पर पहुंच गई है। और अगर बात करें बड़े निवेश की, तो 1 किलो चांदी का भाव आज 2,75,000 रुपये तक जा पहुंचा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में 1 किलो के हिसाब से 10,000 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। यह उछाल साफ बताता है कि बाजार में मांग और वैश्विक संकेत दोनों ही मजबूती दिखा रहे हैं। जो लोग चांदी को सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि निवेश का मजबूत माध्यम मानते हैं, उनके लिए यह स्तर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सोने और चांदी की कीमतें स्थिर नहीं रहती। इनमें लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है और यही उतार चढ़ाव समझदार खरीदारों के लिए अवसर भी लेकर आता है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी की कीमत 1,50,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए के दायरे में घूमती रही है। यानी बाजार कभी तेजी दिखा रहा है तो कभी हल्की नरमी। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं, उनके लिए सही समय की पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है। यदि आप बाजार की चाल को समझकर सही स्तर पर खरीदारी करते हैं, तो यही अस्थिरता आपके लिए फायदे का सौदा बन सकती है। शादी विवाह या किसी शुभ अवसर के लिए चांदी के बर्तन या गहने लेने वाले परिवारों के लिए यह समय सोच समझकर कदम उठाने का है, क्योंकि हर छोटी तेजी और गिरावट आपके बजट पर सीधा असर डालती है। अब बात करते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों की राय की। आखिर आने वाले दिनों में तस्वीर कैसी रह सकती है? क्या सोना और चांदी और महंगे होंगे या थोड़ी राहत मिल सकती है? ताजा रिपोर्ट ये संकेत दे रही है कि पिछले एक महीने से बाजार में जो हलचल बनी हुई है, वह अभी थमने के मूड में नहीं है। आज फिर से सोने और चांदी दोनों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। खासकर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में तेज उछाल देखने को मिला है। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत और डॉलर की चाल ने मिलकर कीमतों को ऊपर की ओर धकेला है। चांदी ने भी एक ही दिन में 10,000 रुपये की छलांग लगाकर यह साफ कर दिया है कि बाजार में मजबूती बनी हुई है। यह समय उन लोगों के लिए बेहद खास हो सकता है जो निवेश के नजरिए से बाजार में एंट्री लेना चाहते हैं या फिर किसी खास मौके के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला आने वाले दिनों में बड़ा लाभ दिला सकता है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि मौजूदा हालात में खरीदारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, मौजूदा वैश्विक माहौल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय होती है। इस समय ग्लोबल मार्केट हल्के दबाव में दिखाई दे रहे हैं और बड़े निवेशक बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। इक्विटी बाजारों में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और डॉलर की चाल, इन सब का सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। सोने और चांदी के भाव पर हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की छाया साफ नजर आ रही है। खासकर रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता इस समय वैश्विक सुर्खियों में है। यही वह बड़ा कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों में हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जब भू राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, तो सुरक्षित निवेश माने जाने वाले गोल्ड की मांग थोड़ी धीमी पड़ जाती है। बताया जा रहा है कि जिनीवा में दोनों देशों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया है और युद्ध समाप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के संकेत मिले हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने यूनाइटेड स्टेट्स और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। इस तरह की खबरें बाजार को अस्थायी राहत देती हैं, क्योंकि जैसे ही दुनिया में तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, निवेशक जोखिम वाली संपत्तियों की ओर रुख करने लगते हैं। नतीजतन सोने जैसी सुरक्षित निवेश धातु की मांग में हल्की कमी आती है और कीमतों पर दबाव बनता है। हालांकि यह गिरावट अक्सर सीमित और अस्थायी होती है, क्योंकि निवेशक पूरी तरह आश्वस्त होने से पहले सतर्क रुख बनाए रखते हैं। अब अगर आने वाले दिनों की दिशा की बात करें तो विशेषज्ञों और प्रमुख ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट यह संकेत दे रही है कि फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतें एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां खरीदारी बढ़ जाती है, जबकि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस लेवल पर मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। इस स्थिति में कई ट्रेडर गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, जिससे बीच बीच में तेज लेकिन छोटी अवधि की तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि किसी बड़े और स्पष्ट ट्रेंड के लिए वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक इवेंट जरूरी होगा, जैसे केंद्रीय बैंकों की नीति में बड़ा बदलाव या आर्थिक आंकड़ों में अप्रत्याशित सुधार या गिरावट। चांदी की बात करें तो उसका रुख भी काफी हद तक सोने के समान ही रहने की संभावना है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, ज्वेलर्स और इंडस्ट्रियल खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और मांग बढ़ने लगती है। वहीं जब तेजी आती है तो निवेशक प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतें फिर संतुलन की ओर लौट आती हैं। इसी बीच एक और बड़ा वैश्विक फैक्टर चर्चा में है और वह है जापान की अर्थव्यवस्था।
वहां महंगाई लगातार बढ़ रही है और बैंक ऑफ जापान पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया के कई देशों में दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है, वहीं यदि जापान दरें बढ़ाता है तो इसका असर वैश्विक मुद्रा बाजार, खासकर डॉलर और फिर सोने पर भी पड़ सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के संकेतों को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल इसे बड़ी गिरावट से बचा सकते हैं। फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी, अमेरिका के आर्थिक आंकड़े और वैश्विक शांति वार्ताएं, ये सभी कारक मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि बड़े उछाल या बड़ी गिरावट की संभावना अभी सीमित दिखाई दे रही है। हालांकि समझदार और धैर्यवान निवेशक इस रेंज का फायदा उठाकर चरणबद्ध तरीके से खरीदारी या निवेश की रणनीति अपना सकते हैं, ताकि बाजार की हर छोटी चाल भी उनके लिए अवसर में बदल सके। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तो सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि यह गिरावट घबराने वाली नहीं होगी। बाजार की मौजूदा संरचना को देखें तो मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद हैं, जो कीमतों को बड़ी टूट से बचा सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, रोज भाव ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अचानक बड़ी गिरावट या विस्फोटक तेजी तभी संभव है जब कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक डेटा, केंद्रीय बैंक का फैसला या भू राजनीतिक घटना सामने आए। ऐसे माहौल में गिरावट अक्सर समझदार निवेशकों के लिए अवसर बन जाती है, जबकि तेजी आने पर मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो जाता है। यानी साफ संकेत है कि फिलहाल सोना और चांदी पूरी तरह खबरों के प्रभाव में रहेंगे और हर बड़ी हेडलाइन का सीधा असर इनके दामों पर दिखाई देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बाजार में शांति बनी रहती है तो सोने की कीमतों में मौजूदा स्तर से लगभग 2000 रुपये तक की नरमी आ सकती है। हालांकि बड़े पैमाने पर गिरावट की तस्वीर फिलहाल नजर नहीं आ रही। बाजार इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन है, यानी आर्थिक आंकड़े, ब्याज दरों से जुड़े संकेत, डॉलर की चाल और वैश्विक तनाव, इन सब पर कीमतों की दिशा निर्भर करेगी। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिना रणनीति के कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि तेजी और गिरावट दोनों ही अचानक आ सकती हैं। साथ ही आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने का आदर्श भाव कितना होना चाहिए, ताकि आम परिवार भी बिना ज्यादा आर्थिक दबाव के शादी ब्याह या शुभ अवसरों पर खरीदारी कर सके। फिलहाल की ऊंची कीमतों ने आम लोगों के बजट को जरूर प्रभावित किया है। अब रुख करते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। 18 कैरेट सोना आमतौर पर हल्के आभूषणों और डिजाइनर ज्वेलरी के लिए पसंद किया जाता है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 11,946 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का रेट 95,568 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 1,19,460 रुपये के स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं 100 ग्राम का भाव 11,94,600 रुपये तक जा पहुंचा है। यह स्तर बताता है कि मध्यम श्रेणी की ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए भी लागत पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जो भारत में गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो शुद्धता की जांच जरूर करें। भारत में हॉलमार्किंग की प्रक्रिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा निर्धारित की जाती है। हॉलमार्क लगा होना इस बात की पुष्टि करता है कि सोना तय शुद्धता मानकों पर खरा उतरता है। बिना हॉलमार्क के खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है। आज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 14,600 रुपये है। 8 ग्राम की कीमत 1,16,800 रुपये पर है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,46,000 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम की कीमत 14,60,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में 1,750 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जो यह दर्शाती है कि बाजार में खरीदारी का दबाव बना हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है, क्योंकि वैश्विक संकेत अभी पूरी तरह कमजोर नहीं पड़े हैं। ऐसे में समझदारी इसी में है कि खरीदारी या निवेश का फैसला सोच समझकर, चरणबद्ध तरीके से और सही जानकारी के आधार पर लिया जाए।
दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय सोने और चांदी को लेकर जबरदस्त हलचल बनी हुई है। ग्लोबल ट्रेडिंग सेशंस में कभी तेज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो कभी अचानक खरीदारी का दबाव बन जाता है। इसका सीधा और त्वरित असर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। जैसे ही विदेशी बाजारों में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, वैसे ही घरेलू कीमतों में भी उतार चढ़ाव तेज हो जाता है। यही वजह है कि इस हफ्ते खास तौर पर सोने की कीमतों पर बारीकी से नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। वैश्विक अनिश्चितता, बदलते आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल और बड़े फंड हाउस की रणनीतियां, ये सभी कारक मिलकर गोल्ड और सिल्वर को काफी संवेदनशील बना रहे हैं। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की, जो निवेशकों के लिए सबसे अहम माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, यहाँ बताए जा रहे रेट होलसेल स्तर के हैं। यदि आप खुद ज्वेलरी बनवाने या निवेश के लिए सोना खरीदते हैं, तो इन कीमतों के ऊपर 3% जीएसटी और अलग से मेकिंग चार्ज जुड़ता है। इसलिए बाजार में जाते समय वास्तविक लागत को ध्यान में रखकर ही बजट तय करें। आज 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 15,928 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 1,27,424 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम का रेट 1,59,280 रुपये तक पहुंच चुका है, जो यह दर्शाता है कि शुद्ध सोने में मजबूत तेजी बनी हुई है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 15,92,800 रुपये तक जा पहुंचा है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में 1,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी छलांग दर्ज की गई है। यह तेजी बताती है कि बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी मजबूत है और हल्की गिरावट के बाद खरीदारी तुरंत सक्रिय हो जाती है। अगर वैश्विक कारकों की बात करें, तो फेडरल रिजर्व की नीतियां, डॉलर इंडेक्स की चाल और बड़े केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में संभावित बदलाव और आर्थिक डेटा के आधार पर सोने और चांदी दोनों में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,500 प्रति औंस का स्तर पार करेगा। यह पूरी तरह आने वाले आर्थिक संकेतों और निवेशकों की धारणा पर निर्भर करेगा। विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर में मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर इसके साथ ब्याज दरों में बढ़ोतरी, शेयर बाजार में तेजी, वैश्विक तनाव में कमी और केंद्रीय बैंकों की खरीद में बदलाव जैसे कारक एक साथ सक्रिय होते हैं, तो सोने और चांदी दोनों में बड़ा उछाल संभव है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि अनुकूल परिस्थितियों में सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के स्तर के करीब पहुंच सकता है, जबकि चांदी 2,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर सकती है। हालांकि यह संभावनाएं बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी और निवेश से पहले सावधानी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी सस्ते स्तर पर सोना या चांदी खरीदने का अवसर तलाश रहे हैं, तो मौजूदा उतार चढ़ाव आपके लिए रणनीतिक मौका बन सकता है। गिरावट पर चरणबद्ध खरीदारी और तेजी पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना समझदारी हो सकती है। बाजार भावनाओं से चलता है, लेकिन सफल निवेश जानकारी और धैर्य से। आज की इस विस्तृत अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना ताजा और विश्लेषणात्मक अपडेट मिलते रहें। और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। सही समय पर सही जानकारी ही मजबूत निवेश की असली